आप सब जानते हैं डीएनए एक पारिवारिक शो है और हम हमेशा आपके परिवार की चिंता करते हैं। राजनीति तो होती रहेगी, बाकी चीजें भी होती रहेंगी, लेकिन आज सबसे पहले हम आपके परिवार की बात करेंगे और इसीलिए हम ऐसी खबरों को सबसे बड़ी खबर मानते हैं जो आपके परिवार से जुड़ी होती है। अगर आपके परिवार में ऐसे बच्चे हैं, ऐसे छात्र हैं, ऐसे युवा हैं जो इस साल 10वीं या 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा देने वाले थे, तो ये खबर आपको ध्यान से देखनी चाहिए और इसीलिए इस खबर को आज हम सबसे पहले ले रहे हैं। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के बचे हुए बोर्ड एग्जाम्स को रद्द करने का फैसला किया है। ये परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाली थी। सीबीएसई की तरफ से यह जानकारी केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को दी है और वहीं से हम आपको दे रहे हैं और इन जानकारियों को आप आज बहुत ध्यान से सुन भी लीजिए और नोट भी कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये शेयर करनी चाहिए तो आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार में या उनके दोस्तों के परिवार में ऐसे बच्चे होंगे जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं देने वाले हैं। अब जो नई जानकारी आई है उसके मुताबिक 10वीं कक्षा की बची हुई परीक्षाएं अब नहीं होंगी। छात्रों को पिछली 3 आंतरिक परीक्षाओं यानी इंटरनल एग्जाम्स में उनके प्रदर्शन के आधार पर ही उसी हिसाब से नंबर दे दिए जाएंगे। 12वीं कक्षा के करीब 12 लाख छात्रों को भी पिछले 3 इंटरनल एग्जाम्स के आधार पर ही नंबर दे दिए जाएंगे और उसी हिसाब से उनका प्रदर्शन तय होगा। यानी अब यह बहाना नहीं चलेगा कि आखिर इंटरनल एग्जाम से क्या होता है और प्री बोर्ड एग्जाम्स तो समय की बर्बादी है। अब उसी छात्र को अच्छे नंबर मिलेंगे, अच्छे अंक मिलेंगे जिसने पूरे साल मेहनत की होगी। हालांकि जब देश में कोविड-19 की स्थिति सुधरने लगेगी तब सीबीएसई द्वारा 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक इंप्रूवमेंट एग्जाम आयोजित किया जाएगा। 12वीं कक्षा के छात्रों के पास इस परीक्षा में शामिल होने या न होने का विकल्प होगा। आप चाहें तो ये परीक्षा दे सकते हैं, आप चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं। जो छात्र इंटरनल एग्जाम्स में मिले अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे वो इस इंप्रूवमेंट एग्जाम में शामिल होकर अपने अंक बेहतर कर पाएंगे। लेकिन यह विकल्प 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए नहीं होगा, सिर्फ 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए यह विकल्प होगा। आपने देखा होगा इससे पहले जो 10वीं और 12वीं के जो छात्र होते थे वो यही सोचते थे हमेशा कि जो स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स हैं इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, प्री बोर्ड एग्जाम में भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, असली नंबर तो हम बोर्ड की परीक्षाओं में ही लेंगे, सारा ध्यान बोर्ड की परीक्षा में लगाएंगे और पूरे साल नहीं, बोर्ड की परीक्षा से 2 महीना पहले पढ़ लेंगे। लेकिन आज ऐसे सारे लोगों को यह समझ में आ रहा होगा कि मेहनत पूरे साल करनी चाहिए, पढ़ाई पूरे साल करनी चाहिए। इस फैसले का असर देश के उन 30 लाख छात्रों पर पड़ेगा जिन्हें इस वर्ष सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं देनी थीं, जिनमें 10वीं कक्षा के 18 लाख और 12वीं कक्षा के 12 लाख छात्र शामिल हैं। मार्किंग की नई व्यवस्था और उससे जुड़े सवालों पर शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से मार्च के महीने में देश भर में 12वीं कक्षा के कई विषयों की परीक्षाएं तब हो नहीं पाई थी लॉकडाउन की वजह से, यानी इन परीक्षाओं को बीच में ही तब रोकना पड़ा था। कोरोना वायरस से पहले सीबीएसई के ये बोर्ड एग्जाम्स देश भर के 3000 से ज्यादा सेंटर्स पर आयोजित होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से सीबीएसई ने ये परीक्षाएं रद्द कर दी और फैसला किया कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए ये परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच 15,000 सेंटर्स पर आयोजित होंगी। लेकिन अब ये परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और इसके लिए 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि इन परीक्षाओं के खिलाफ छात्रों के पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें तेजी से बढ़ते संक्रमण का हवाला दिया गया था। मां बाप जो हैं बच्चों के, वो इस बात से चिंतित थे कि ऐसे माहौल में बच्चे परीक्षा देने के लिए कैसे जाएंगे। दूसरी वजह यह है कि महाराष्ट्र, दिल्ली और उड़ीसा सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर यह परीक्षाएं रद्द किए जाने की अपील की थी। और तीसरी वजह यह है कि सीबीएसई के अंतर्गत आने वाले कई स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर्स में अब बदला जा चुका है और ऐसे में परीक्षाओं के लिए तय संख्या में स्कूल उपलब्ध नहीं कराए जा सकते थे। यानी अब इतने स्कूल भी नहीं बचे हैं जहां परीक्षाएं कराई जा सके। सीबीएसई की तरह
ICSE यानी इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने भी 10वीं और 12वीं कक्षा की बची हुई परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है। ICSE भी छात्रों को इंटरनल एग्जाम्स के आधार पर ही अंक देगा। हालांकि अब तक ICSE द्वारा इंप्रूवमेंट एग्जाम का कोई विकल्प नहीं दिया गया है। देश भर में हर वर्ष 10वीं और 12वीं कक्षा के करीब 2 लाख छात्र ICSE बोर्ड की परीक्षाएं भी देते हैं और उनके लिए भी जो अनाउंसमेंट हुआ है हमने आपको बता दिया। लेकिन इस बोर्ड ने अभी तक ये नहीं कहा है कि छात्र बाद में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। यह सिर्फ CBSE के छात्रों के लिए है। CBSE द्वारा बोर्ड की परीक्षाएं रद्द किए जाने का असर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिलों और फिर CBSE द्वारा आयोजित की जाने वाली तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी पड़ सकता है। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी जी मेंस की परीक्षा 18 से 23 जुलाई के बीच होनी है, जिसके जरिए छात्रों को सरकारी और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला मिलता है। इसी तरह GEE एडवांस की परीक्षा भी 23 अगस्त को प्रस्तावित है। इसके जरिए देश के 23 IITs यानी इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश मिलता है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट की परीक्षा भी 26 जुलाई को होनी है, जिसके आधार पर मेडिकल कॉलेजों में MBBS और अन्य मेडिकल कोर्सेज में दाखिला मिलता है। इन सब पर अब असर पड़ेगा। लेकिन CBSE द्वारा 12वीं की परीक्षाएं रद्द किए जाने के बाद अब इन परीक्षाओं के भविष्य पर भी काफी हद तक संशय पैदा हो गया है और हो सकता है कि सरकार को इनके बारे में भी पुनर्विचार करना पड़े। इस पूरी खबर को जानने के बाद भी अगर आपके मन में कुछ सवाल रह गए हैं तो उनके जवाब भी हम देने की आज आपको कोशिश करेंगे, ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहला सवाल आपके मन में हो सकता है वो ये हो कि क्या इस वर्ष 10वीं क्लास की बची हुई परीक्षाएं नहीं होंगी? इसका जवाब है हां, परीक्षाएं अब नहीं होंगी, लेकिन पिछले 3 इंटरनल एग्जाम्स के अंकों के आधार पर छात्रों को नंबर दिए जाएंगे। दूसरा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, क्या बाद में 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा देना जरूरी होगा? इसका जवाब है नहीं, यह वैकल्पिक होगा। जो छात्र इंटरनल एग्जाम्स के अंकों के आधार पर मिले नंबरों से संतुष्ट नहीं होंगे और वो अपने नंबरों को सुधारना चाहते हैं, वो इस वैकल्पिक परीक्षा में बैठ सकते हैं। तीसरा सवाल यह है कि 12वीं क्लास के इंप्रूवमेंट एग्जाम्स कब होंगे? इनकी तारीखों का ऐलान CBSE ने अभी नहीं किया है और कहा गया है कि जब कोविड-19 के हालात सुधर जाएंगे, देश में स्थिति सामान्य हो जाएगी, तब ये परीक्षाएं करवाई जाएंगी। इसके अलावा सवाल यह भी है कि पिछले 3 इंटरनल एग्जाम्स के आधार पर मूल्यांकन कैसे होगा और इंटरनल एग्जाम्स के अंकों के आधार पर रिजल्ट कब आएगा और नए एकेडमिक ईयर की शुरुआत कब होगी? इन सभी सवालों के जवाब शुक्रवार को यानी कल केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। पूरा रोड मैप केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। हमारे संवाददाता वहां पर होंगे, हमें यह खबर मिलेगी। जैसे ही यह खबर हमारे पास आएगी, हम ये सारी की सारी खबर रोड मैप के साथ आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए कल बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। अगर आप CBSE के एग्जाम्स के बारे में जानना चाहते हैं और तो कल आप जी न्यूज जरूर देखिएगा, क्योंकि ये खबर सबसे पहले और विस्तृत तरीके से हम ही आपके सामने लेकर आएंगे और आपका हर मन में आने वाले हर सवाल का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे।